झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर सत्ता की कमान संभालने वाले हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस्तीफा दे चुके हैं और हेमंत सोरेन कभी भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं। प्रतुल जी, जौहर। पूरी ताकत लगाकर भी नहीं रोक पाए, फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमने कब ताकत लगाया? कौन सी एमएम ताकत तो की यही बात? कह रही है। कौन सी ताकत? कब कोई बुलडोजर लगा दिया था कि हेमंत सोरेन इसके आगे नहीं बढ़े? देखिए, ये हल्की बातें ना करनी चाहिए, खास करके जो सत्ता में है। भाई, भाजपा को क्या लेना देना। हाँ, लेकिन ये अफसोस जरूर लगा कि चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से इन लोगों ने दुर्गति कर दी अपने मुख्यमंत्री बनने के पद के अंतिम कार्यकाल के अंतिम दिनों में, ये बेहद अफसोसजनक और बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, आपने उनको खींच कर कुर्सी से उतारा है, कोई स्वेच्छा से वो नहीं उतरे। वो भले ही जो पब्लिक पोस्चरिंग कर ले, पब्लिक में जो बयान दे दे, लेकिन आप कोल्हान टाइगर जाने जाते थे। लेकिन चंपई सोरेन का तो ऐसा कोई बयान नहीं आया। वो तो स्वेच्छा से ही उन्होंने ही हेमंत सोरेन का नाम आगे किया। जीतन राम मांझी ने भी जिस दिन वो पद से हटे तो कोई बयान नहीं दिया था, पर हफ्ते 10 दिन के बाद उनकी भी जुबान खुलने लगी थी। इंतजार कीजिए ना सनी जी, इतना जल्दी जुबान नहीं खुलता। लेकिन कल उनके चेहरे का भाव, कहते हैं ना, वो पूरा बता देता है कि आप अंदर क्या फील कर रहे हैं। उनके चेहरे का भाव ही काफ़ी था ये बताने को कि सब कुछ ऑल इज़ नॉट वेल। और आप देखिए, चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं और टाइगर स्वच्छंद घूमता है जंगल में। आपने इनको पिंजड़े में कैद करके रखा था 5 महीने से। हर एक निर्णय के लिए इनको जाना पड़ता था जेल, 10 बार गए होंगे जेल। और हेमंत सोरेन जी से बातचीत के बाद ही लगता था कोई बड़ा निर्णय ले पाते थे। तो ये बड़ा ही गलत था। और उसके बाद तो आपने टाइगर को बाहरी का रास्ता दिखा दिया। अब तो उनको कहीं का नहीं छोड़ा, ना इधर का ना उधर का। तो मुझे लगता है ये आदिवासियों का अपमान है। और क्यों ऐसा होता है कि सोरेन परिवार को अपने फैमिली के बाहर, अपने क्लैन के बाहर कोई ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बर्दाश्त होता है जो मुख्यमंत्री पद पर रहे या बड़े पद पर रहे। ऐसा पावर सेंटर हमेशा ये परिवार रहता है। तो ये आदिवासियों का अपमान है। कोल्हान क्षेत्र की जनता इसका बदला तो ज़रूर लेगी ईवीएम के जरिए। अचानक से चंपई सोरेन के प्रति प्यार जग गया है आप लोगों का। चंपई सोरेन जी कदावर नेता है साहब, 40 वर्षों का उनका राजनीतिक करियर है। एक बयान दिखा दें आप हमारे किसी एक नेता का कि हमने चंपई सोरेन के बारे में अपशब्द कहा। और देखिए, स्वस्थ राजनीति में यही होता है। रामेश्वर उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी बाबूलाल मरांडी जी को और कहा था कि बहुत अच्छे नेता हैं, उच्च विचार के नेता हैं। तो ये चलता रहता है। हम भी चंपई सोरेन जी के मुरीद हैं। भाई ठीक है, राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग हो सकती, लेकिन जिस तरीके से उनको अपमानित करके घसीट कर कुर्सी से उतारा गया और लग रहा था वो उतरना नहीं चाह रहे थे, ये बेहद अफसोसजनक है। और 2-3 महीने में क्या हो रहा था हेमंत जी? आपने क्यों, सत्ता की भूख इतनी क्यों कि आपको उतारना पड़ा कोल्हान टाइगर को इस तरीके से खींचकर? पहले तो आप वो बैठना नहीं चाह रहे थे ऐसा। लेकिन विश्लेषणकर्ता तो ये बता रहे हैं कि राम भी जब वनवास गए, लौट कर आए तो भरत उन्हें गद्दी सौंप दी। कहाँ इन कलयुगियों से आप तुलना कर रहे हैं रामायण और राम के पात्रों की? देखिए, अब रावण की तुलना करते हैं तो रावण रूपी राज तो चल ही रहा है। और ये तो वही सरकार से आते हैं कि जेएमएम के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने रावण दहन से भी मना कर दिया था। पता नहीं क्या कारण थे उस समय। तो अब लौटते हैं चंपई सोरेन की ओर। चंपई सोरेन के साथ बहुत बेइज्जती इन्होंने की है, ज़्यादती हुई है। हमें लगता है सिंपैथी पूरे प्रदेश के आदिवासियों की, प्रदेश की जनता की, कोल्हान क्षेत्र की चंपई सोरेन के साथ है। इस तरीके से इनको नहीं हटाना चाहिए था। और वो पढ़ना नहीं चाहते साहब, आपने क्यों बनाया? और सुप्रियो भट्टाचार्य का मुझे 4 फरवरी का वो बयान अभी भी याद है कि चंपई सोरेन पूरा टर्म पूरा करेंगे। जब बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था स्टॉप गैप मुख्यमंत्री है, तो कहा था नहीं साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। यही 5 महीने का कार्यकाल था। अब आप सोचें इनकी कथनी और करनी का अंतर। अपमानित हुए हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं कि 2019 के चुनाव में जो बहुमत मिला वो तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिला, और परिस्थितिवश वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने मनगढ़ंत आरोप लगाकर ऐसी परिस्थिति बना दी। उस समय चंपई जी को आगे आना पड़ा, और कोर्ट से जब सब कुछ साफ हो गया, हेमंत सोरेन फिर से आ गए हैं, तो अब उन्हें फिर से गद्दी मिल रहा है। पहले तो वो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस नहीं कहें उसको। और दूसरी बात कि ये कलेक्टिव लीडरशिप नहीं थी क्या? सिर्फ हेमंत सोरेन के नाम पर वोट मिला, इसका मतलब कांग्रेस और आरजेडी झुंझुना बजा रहे थे, उनके नाम पर वोट ही नहीं था। हेमंत सोरेन चेहरा हो सकते थे साहब, नहीं चेहरा हो सकते थे, पर उनके नाम पर वोट मिलना, ये मुझे लगता है अब तो कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हेमंत सोरेन के नाम पर ही वोट मिला तो ये क्या कर रहे थे? बैतरनी पार कर रहे थे हेमंत सोरेन के कंधे पे खड़ा होके बैठकर। तो ये जाहिर तौर पर ये गुमान सत्ता का जब इस तरह चढ़ता है ना, तब ऐसी भाषा होती है, ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। हमारा मानना अभी भी है कि चंपई सोरेन का जो अपमान है ना, झारखंड नहीं भूलेगा। झारखंड जवाब मांग रहा है कि भाई उन्होंने क्या गलती की, उनके शासनकाल में क्या गलतियां हुई थी, क्या गवर्नेंस में कमी थी जो उनको हटाना पड़ा, और इतना बेइज्जत करके। ये उचित नहीं। जेल में थे हेमंत सोरेन, लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 आदिवासी रिजर्व सीट आप लोग हार गए।
अब जेल से बाहर निकले और सत्ता की कमान भी संभाल लिए, तो अब तो और बहुत मुश्किल हो जाएगा विधानसभा के चुनाव में आप लोगों के लिए। कहते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, यानी आपको दूसरी तरफ का जो घास है वो ज़्यादा हरा दिखता है। अब जब एनालिसिस कर रहे हैं कि हम 5 ट्राइबल सीटों को हारे, तो ये क्यों भूलते हैं कि दुमका क्लिफ हैंगर था, वो लास्ट राउंड तक उसका रिजल्ट जा रहा था, किसी भी रूप में वो जा सकता था। तो एक सीट तो बहुत ही क्लोज फाइट में हारे हम। और अगर तब हुआ जब सोरेन परिवार से लेकर किसी को गए आप तब। नहीं, हमारे तो एक साधारण कार्यकर्ता सुनील सोरेन ने भी शिबू सोरेन को 40,000 वोटों से हराया था 2019 के चुनाव में। ये क्यों देख रहे हैं? और 2014 में जिस समय शिबू सोरेन जीते थे तो 39,000 वोट से जीते थे। तो तथाकथित इनका जो गढ़ था उसका तो आंकड़ा ये था। नहीं, मैं कह रहा था सनी जी, अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो 81 विधानसभा सीटों में, लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर हम आगे थे। तो इसका मतलब जो एससी, ओबीसी और जनरल कास्ट है, किसी ने जेएमएम को वोट नहीं दिया। तो ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि ट्राइबल सीटों पर वोट नहीं मिला तो ट्राइबलों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। हमें सब समुदाय का, सब ग्रुप का वोट मिला है। और हमारा मानना है कि आदिवासियों ने भी हमें वोट दिया। नहीं वोट दिया होता तो आपको क्या लगता है कि हम रांची और जो जमशेदपुर और धनबाद जैसी सीटें जहाँ ट्राइबलों की अच्छी जनसंख्या है वो ऐसी जीत जाते? तो हमें सबका समर्थन मिला। हम 52 सीटों पर आगे थे, वो 27 पर सिमट गए, 2 पर जयराम जी की पार्टी आगे थी। तो अब आप आधे का आंकड़ा वो हमसे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि मोरल विक्ट्री उनकी है। तो भाई सलामत हो, सलाम हो उनको, ऐसी जीत हम तो मनाएंगे। यही जीत का वो इंतजार करे विधानसभा में भी। मतलब हेमंत सोरेन के आने से कोई मुश्किल आप लोगों को नहीं होने जा रहा है या आसान हो जाएगा? और नहीं, हेमंत सोरेन तो करप्शन के सिंबल थे ना। वॉट एवर झारखंड में गड़बड़ था उसके वो एक बड़े सिंबल थे कि किस तरीके से चीज़ें गलत हुई, किस तरीके से झारखंड में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उन पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा था और वो आरोप अभी भी दोषमुक्त नहीं हुए हैं। आदिवासी ज़मीन पर जो कब्जा था उसमें सिर्फ उनको बेल मिला है। और बेल में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस ज्ञानदीप सिंह जी का ऑर्डर है कि बेल के ऑब्जर्वेशंस को ट्रायल का हिस्सा कभी नहीं माना जाता है और उसको आप ट्रायल में मेरिट से नहीं जोड़ सकते हैं। बोल रहे हैं करप्शन के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन झारखंड में करप्शन के सबसे बड़े चेहरे तो मधु कोड़ा रहे हैं और वो बीजेपी में उनकी पत्नी शामिल हो गई, वो शामिल होगी तो ठीक हो गया। आप भी चाह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आ जाए? ये तो बड़ी अफसोसजनक बात है कि साहब किसी महिला, आदिवासी महिला का अपना व्यक्तित्व नहीं होता। वो मधु कोड़ा की पत्नी है तो आप उनको मधु कोड़ा से जोड़कर देखेंगे? थोड़ा बीजेपी ऑफिस भी तो आए थे। बीजेपी, अब कोई बीजेपी ऑफिस तो कोई भी जा सकता है। तो बीजेपी ऑफिस अगर वो आ गए, कोड़ा ज्वाइन नहीं। मधु कोड़ा बिल्कुल, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि मधु कोड़ा ने ऑफिशियली बीजेपी का मेंबरशिप नहीं लिया है। उनकी पत्नी का अपना व्यक्तित्व साहब, वो सांसद रह चुकी हैं। एक आदिवासी महिला जब आगे निकलती है तो क्या क्यों परेशानी होती है विपक्षी दलों को या सत्ताधारी दलों को कि उन पर ये छीटाकशी करने लगते हैं? ये बेहद अपमानजनक है। उनका अपना व्यक्तित्व है। अच्छा, पहले खबर आई कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है जब ये वीडियो लगे तब तक हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसी चर्चा है कि आज शाम को ही शपथ ले लेंगे। तो ये क्यों लग रहा है कि हड़बड़ी में हो रहा है या सब पहले से तय था? हुजूर बहुत हड़बड़ी में है। बहुत दिन तक मुख्यमंत्री पद से बाहर रहे हैं और सत्ता की भूख इतनी ज़्यादा है कि 1 दिन 2 दिन का भी इंतज़ार नहीं करना चाहते। शायद वो सायरन वाला वो भूल रहे हैं, वो फेज़ जो ट्रैफिक रुकता था और सायरन की गाड़ियां जाती थी वो मिस कर रहे थे शायद, इसीलिए वो 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये इनका कॉल था, कभी भी बनते, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों हुजूर? एक चंपई सोरेन आदिवासी को खींचकर उतार दिया और खुद दौड़कर बैठने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रतुल सहदेव थे, मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन लेने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के प्रति सिंपैथी है, चंपई सोरेन के साथ गलत हुआ। अब बीजेपी का देखिए एक रणनीति और एजेंडा भी बदल रहा है। तो हेमंत सोरेन अब सत्ता की कमान संभालेंगे, जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो मुद्दे भी हो सकते हैं कि बदले, अटैक करने का तरीका भी बदले। अब क्या कुछ होगा, अब जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे साफ होगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in